Hello everyone, welcome to class number 17 of the chapter Programming using C++. So last क्लास में हमने if स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में प्रैक्टिस किया था। वही सेम एग्जांपल्स को आज हम प्रैक्टिस करेंगे बट बाय यूजिंग if else स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली सिंपल if स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में हमने टोटल सारे प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस किया था सिर्फ सिंपल if स्टेटमेंट को यूज करके। तो आज के क्लास में हम वही सेम प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करेंगे कि वही सेम प्रोग्राम्स को अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो चुका है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखना है बट सिंपल इफ स्टेटमेंट की जगह पे इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके ये चेक करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या एक नेगेटिव नंबर है। जैसे कि कोई भी सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड करेंगे। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे मेन फंक्शन। फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल एन, जिसमें यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर जाके स्टोर होके रहेगा। फिर यूजर को मैसेज दिखाएंगे कि एंटर ए नंबर। ओके, एंटर ए नंबर। यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर को रीड करने के लिए यूज करेंगे सी इन स्टेटमेंट। रीड करके एन वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। अभी यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ पॉजिटिव और नेगेटिव बोला है कि अगर एन का वैल्यू 0 से बड़ा है तो सी आउट स्टेटमेंट यूज करके हम प्रिंट करेंगे एन इज ए पॉजिटिव नंबर। एन एक पॉजिटिव नंबर है बोल के बोलेंगे अगर एन का वैल्यू 0 से बड़ा है तो। यहाँ पे हम क्या करते थे सिंपल इफ स्टेटमेंट में? दो बार इफ स्टेटमेंट यूज करके दो बार कंडीशंस प्रोवाइड करते थे बट यहाँ पे दो बार कंडीशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर एन का वैल्यू 0 से बड़ा है तो वो एक पॉजिटिव नंबर है। एल्स अगर वो नंबर 0 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब 0 से छोटा ही होगा। तो अगर 0 से छोटा है तो वहां पे हम क्या प्रिंट करेंगे सी आउट स्टेटमेंट यूज करके कि n इज ए नेगेटिव नंबर। n इज ए नेगेटिव नंबर। ओके, उसके बाद प्रोग्राम खत्म, मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो डिफरेंस क्या है पता चला? अगर हम सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज करके वही प्रोग्राम लिखते तो यहां तक पूरा सेम होता। ओके, तो यहाँ पे हमने कंडीशन प्रोवाइड किया कि अगर n का वैल्यू 0 से बड़ा है तो वो एक पॉजिटिव नंबर है और अगर n से बड़ा 0 से बड़ा नहीं है n का नंबर तो वो एक नेगेटिव नंबर है, हमें पता चल रहा है। तो बार बार हमें कंडीशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे फिर से इफ स्टेटमेंट यूज करने की जगह पे हम एल्स स्टेटमेंट यूज करके क्या कर सकते हैं, ये प्रिंट कर सकते हैं कि वो एक नेगेटिव नंबर है। सो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि इफ एल्स स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट में दिया गया कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको स्किप करेगा। बट इफ स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड किया गया कंडीशन अगर फॉल्स है तो इफ बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो स्किप करेगा एंड एल्स ब्लॉक के अंदर या फिर एल्स बॉडी के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो चलिए एक हमने यहाँ पे देखा एक सिंपल प्रोग्राम कि कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके हम एक सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिख सकते हैं ये चेक करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या एक नेगेटिव नंबर है। तो चलिए अब इसको टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और उसके बाद आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे हम और एक बार यूज करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर को कोनियो हेडर फाइल को ऐड करने के लिए। हेडर फाइल्स को ऐड करने के बाद फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे मेन फंक्शन। फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल एन। फिर यूज करेंगे CLR SCR फंक्शन। फिर सी आउट स्टेटमेंट यूज करके यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे कि एंटर ए नंबर। एंटर ए नंबर और यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे सी इन स्टेटमेंट और रीड करके उसको स्टोर करेंगे एन वेरिएबल के एड्रेस में। फिर हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट और वहां पे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर एन का वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करे, ये प्रिंट करे कि एन एक पॉजिटिव नंबर है। एन इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके,
उसके बाद अगर n 0 से बड़ा नहीं है तो उसके बाद जो स्टेटमेंट हम आउटपुट के हिसाब से डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको रखेंगे एल्स बॉडी के अंदर। तो अगर n 0 से बड़ा नहीं है मतलब 0 से छोटा है, और अगर 0 से छोटा है मतलब वो एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। ऑफकोर्सली वो एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे हम मैसेज दिखाएंगे n इज ए नेगेटिव नंबर, n इज ए नेगेटिव नंबर। ओके, तो पता चला कैसे एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं ये आउटपुट प्रिंट करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या एक नेगेटिव नंबर है बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। प्रोग्राम खत्म। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो क्या मांग रहा है, एंटर ए नंबर, तो नंबर इनपुट करेंगे, एक नेगेटिव नंबर इनपुट करते हैं -98। तो क्या दिखा रहा है, -98 इज ए नेगेटिव नंबर। ओके, और एक नंबर इनपुट करके देखते हैं यहाँ पे 45। तो क्या दिखाना चाहिए, 45 इज ए पॉजिटिव नंबर। तो पता चला कि कैसे एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट, ये चेक करके आउटपुट रिटर्न करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। ओके ओके, तो अभी आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट राइट ए C++ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिखना है इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके, ये चेक करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है। जैसे कि कोई भी सिंपल C++ प्रोग्राम हम कहां से शुरू करते हैं, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को प्रोग्राम में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल n, जो वेरिएबल की यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर को स्टोर करके रखेगा। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट, और सी आउट स्टेटमेंट यूज करके यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे कि एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। उसके बाद यूजर के द्वारा इनपुट किए गए नंबर को रीड करने के लिए और रीड करके इन वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखने के लिए यूज करेंगे cin स्टेटमेंट को। यूजर के द्वारा इनपुट किए गए नंबर हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अभी हम यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट, और इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि इफ n mod 2 इक्वल्स टू 0, अगर n को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वहां पे हम प्रिंट करेंगे कि n एक इवन नंबर है, n is an even number। ओके, अगर n 2 से डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होकर उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तब तो वो एक इवन नंबर है, और अगर n 2 से डिवाइड होकर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो एक क्या है, वो एक ऑड नंबर है। ओके, सो इवन नंबर है तब जब वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन प्रोवाइड किया वो कंडीशन अगर ट्रू है तो प्रिंट करेगा कि n एक इवन नंबर है। अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या प्रिंट करेगा कि n एक ऑड नंबर है। और जिस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस बॉडी के अंदर, एल्स बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे सी आउट n इज एन ऑड नंबर। प्रोग्राम खत्म, मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। चलिए यही सेम प्रोग्राम को हम टर्बो C++ सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी सिंपल C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को वहां पे ऐड करते हैं। उसके बाद फिर से यूज करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर और कोनियो हेडर फाइल को ऐड करेंगे। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल n, उसके बाद यूज करेंगे clr scr फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट स्टेटमेंट यूज करके यूजर को मैसेज दिखाएंगे कि एंटर ए नंबर। उसके बाद यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर को रीड करने के लिए हम यूज करेंगे cin स्टेटमेंट और रीड करके उसको स्टोर करेंगे n वेरिएबल के एड्रेस में। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में पहले हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि इफ n mod 2 इक्वल्स टू 0, अगर n mod 2 इक्वल्स टू 0 है तो क्या प्रिंट करे वो सी आउट स्टेटमेंट यूज करके कि n एक इवन नंबर है। तो क्या प्रिंट करेगा, n इज एन इवन नंबर, n एक इवन नंबर है। ओके, उसके बाद अगर ये कंडीशन हमने जो प्रोवाइड किया है इफ स्टेटमेंट के अंदर, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो ठीक है, इफ बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। बट इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जो कंडीशन प्रोवाइड किया है वो कंडीशन अगर फॉल्स है
तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम जो स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसको वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे अगर n mod 2 इक्वल्स टू 0 है तो वो तो इवन नंबर है। अगर 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो क्या है, ऑड नंबर है। तो यहाँ पे यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट को और ये प्रिंट करेंगे कि अगर n को 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो एक ऑड नंबर है। n is an odd नंबर। ओके, खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम खत्म, गेट ch फंक्शन को यूज करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो चलिए अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। क्या मांग रहा है, एंटर ए नंबर। तो एक नंबर इनपुट करते हैं 56। तो ये एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है। तो दिखा रहा है 56 इज एन इवन नंबर। ओके, तो पता चला कि कैसे हम एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं ये चेक करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक इवन नंबर है या फिर एक ऑड नंबर है। ओके, तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट राइट ए C++ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिखना है ये फाइंड करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है, और बाय यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम कहां से शुरू होता है, कोई भी C++ प्रोग्राम शुरू होता है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, और हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को, आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में ऐड करेंगे। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे। दो नंबर्स हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने हैं तो डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल n1 एंड n2। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट यूज करके फर्स्ट हम मैसेज दिखाएंगे यूजर को, एंटर फर्स्ट नंबर, और यूजर जो नंबर इनपुट करेगा उसको रीड करके स्टोर करके रखने के लिए यूज करेंगे सी इन स्टेटमेंट, और रीड करके n1 वेरिएबल के एड्रेस में उसको स्टोर करके रखेंगे। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे फिर से सी आउट स्टेटमेंट और एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, और यूजर के द्वारा इनपुट किया गया सेकंड नंबर को रीड करने के लिए यूज करेंगे सी इन स्टेटमेंट और रीड करके उसको स्टोर करके रखेंगे n2 वेरिएबल के एड्रेस में। दोनों नंबर्स यूजर से एक्सेप्ट करने के बाद अभी यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ अगर n1 का वैल्यू छोटा है n2 से तो वहां पे हम सी आउट स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट करेंगे कि n1 इज स्मॉलेस्ट, n1 इज स्मॉलेस्ट। एल्स अगर n1 छोटा नहीं है इसका मतलब n2 छोटा होगा। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट और लिखेंगे n2 इज स्मॉलेस्ट। ओके, तो पता चला कि इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि n1 छोटा है n2 से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा कि n1 छोटा है। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है इसका मतलब n2 छोटा है, तो प्रिंट करेगा n2 इज द स्मॉलेस्ट। प्रोग्राम खत्म। प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो चलिए यही सेम प्रोग्राम को हम टर्बो C++ में करके देखते हैं। ओके, तो जैसे कि कोई भी सिंपल C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ लिंक करके, फिर से यूज करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर और ऐड करेंगे कोन्यू हेडर फाइल को। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल इंट n1 कॉमा n2। उसके बाद यूज करेंगे clr फंक्शन, clr फंक्शन को यहाँ पे clr फंक्शन यूज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, clr फंक्शन यूज करने के बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट को, और वहां पे एक मैसेज यूजर को दिखाएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, उसके बाद सी इन स्टेटमेंट यूज करके क्या करेंगे, यूजर के द्वारा इनपुट किए गए नंबर को रीड करके n1 वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। फिर से यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट को और एक मैसेज दिखाएंगे यूजर को, एंटर सेकेंड नंबर, और यूजर के द्वारा इनपुट किया गया वैल्यूज को रीड करके स्टोर करके रखेंगे n2 वेरिएबल के एड्रेस में। फिर यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट और वहां पे इफ स्टेटमेंट में कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि अगर n1 छोटा है n2 से तो वहां पे हम प्रिंट करेंगे सी आउट स्टेटमेंट यूज करके कि n1 क्या प्रिंट करेंगे, n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, n1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके,
बट अगर ये प्रोवाइड कंडीशन, हमने जो कंडीशन प्रोवाइड किया है वो कंडीशन अगर गलत होगा तो एल्स बॉडी के अंदर हम जो स्टेटमेंट यूज करेंगे उसको वो प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? अगर n1 छोटा नहीं है तो छोटा कौन सा है? n2। सो प्रिंट करेगा n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, n2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, प्रोग्राम खत्म। यूज करेंगे गेट ch फंक्शन को, उसके बाद हम मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो अब इसको कंपाइल करके देखते हैं प्रोग्राम सही है या गलत है। एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है? सी इन स्टेटमेंट में क्या गलत दिखा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे। सी इन स्टेटमेंट तो यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट में क्या गलत दिखा रहा है, चलिए चेक करके देखते हैं। ओके, तो हमारे इस प्रोग्राम में मिस्टेक क्या था? मिस्टेक ये था कि हमने हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे सी आउट जो स्टेटमेंट हमने लिखा है एंटर सेकंड नंबर, वहां पे हमने सेमी कॉलन छोड़ा था। लिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलन, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम में एरर हमें दिखा रहा था। अभी कंपाइल करके देखते हैं, अभी कोई एरर नहीं है। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या मांग रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मैंने लिया 23, सेकंड नंबर मैंने लिया 24, तो 23 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो क्या दिखाना चाहिए? 23 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जो कि हमें दिखा रहा है। तो पता चला कैसे हम सिंपल C++ प्रोग्राम एक लिख सकते हैं ये रिजल्ट फाइंड करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर में से, दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके ओके, तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट राइट ए C++ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया एक सिंपल C++ प्रोग्राम का इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके, ये चेक करने के लिए कि यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर एक लार्जेस्ट नंबर है या एक स्मॉलेस्ट नंबर है या नहीं। तो सिमिलरली वही सेम प्रोग्राम ही हमें यहाँ पे लिखना है, बस चेंजेस क्या करना है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में हम जो कंडीशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे हमें लिखना है इफ n1 ग्रेटर देन n2, तो क्या मैसेज आएगा? n1 इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब n2 लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा एल्स में n2 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो पता चला। तो ये प्रोग्राम आपको खुद से करना है और खुद से करके देखना है कि ये प्रोग्राम आप कर पा रहे हो या नहीं। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया जो 4 प्रोग्राम्स के बारे में। आई थिंक उन 4 प्रोग्राम्स को आपको इजीली समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।